बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और लेक्चर नंबर 19 हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नेम है। तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या बताता है, तो इसको पहले तो ये बता देते हैं कि प्रपोज किसने किया था। वर्नर हेज़नबर्ग ने प्रपोज किया था इन 1924 और उसकी स्टेटमेंट क्या है जी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। इसके लिए हम थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल जो है ना उसको कॉमन सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दोस्त है मेरा वकास। वो करता क्या है, वो होम यानी अपने घर से निकल के और वो कहाँ जाता है, सुपरमार्केट जाता है। और हमने देखना है कि वो किस दिन जो है वो जाता है, और उसके लिए हमने एक डिटेक्टिव जो है उसको छोड़ा हुआ है, और ये भी मेरा एक दोस्त है उसामा। तो उसको हमने उसके डिटेक्टिवनेस के लिए छोड़ा हुआ है कि वो जासूसी करेगा इसकी और देखेगा कि कब कब ये जाता है। तो इसने उसामा ने एक हफ्ते के लिए देखा और इसने क्या देखा कि इतवार को जो है वकास सुपरमार्केट जो है वो जाता है और सामान वगैरह खरीदता है। क्या हम एक हफ्ते के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्या उसामा एक हफ्ते के बाद अंदाजा लगा सकता है कि क्या वकास हर इतवार को सुपरमार्केट जाता है? हरगिज नहीं, क्योंकि शायद अगले इतवार को वो कहीं और चला जाए, ठीक है जी, या वो किसी और दिन जा सकता है, ठीक है जी। तो फिर ये करता क्या है, वो 2-3 हफ्ते जो है वो और ज्यादा ऑब्जर्व करता है, एक मंथ पूरा ऑब्जर्व करता है और चारों एतवार को वो देखता है कि हर संडे को वो कहाँ जाता है, सुपरमार्केट जाता है, ठीक है जी। लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं होगा कि शायद वो एक मंथ तक शायद सुपरमार्केट जाता रहा हो, लेकिन फिर बाद में सुपरमार्केट ना जाए, वो कहीं और चला जाए, ठीक है जी। तो ये करता क्या है, अपने टाइम ड्यूरेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और वो करता क्या है उसामा, वो एक साल तक देखता रहता है और एक साल के अंदर 52 वीक्स के अंदर हर संडे को वकास जो है सुपरमार्केट के अंदर जाता है और सामान वगैरह खरीदता है, ठीक है जी। तो इससे अब होगा क्या कि इसकी बात जो है और ज्यादा वजनदार हो जाएगी और ज्यादा पक्की हो जाएगी, ठीक है जी। सर्टेनिटी आ जाएगी कि हर इतवार को, हर संडे को वो सुपरमार्केट जाता है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो संडे को चक्कर लगाना है, वकास का संडे को जो चक्कर लगाना है, जैसे फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको, ठीक है जी, वो क्या होती जा रही है, सर्टेन होती चली जा रही है और हम यकीनी बताते चले जा रहे हैं कि हाँ वो हर संडे को ही जाता है, ठीक है जी। तो इसको हम यहां पर देख सकते हैं, जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो टाइम अनसर्टेन हो गया है कि बहुत ज्यादा टाइम हमने ले लिया है, ठीक है जी। लेकिन उससे हुआ क्या है कि फ्रीक्वेंसी कि वो हर संडे को जाता है या नहीं जाता, वो क्या होता चला जा रहा है, सर्टेन होता चला जा रहा है। तो अगर हम किसी एक चीज को सर्टेन करना चाहते हैं तो दूसरी चीज जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। और अगर हम एक चीज को सर्टेन करते हैं, मतलब टाइम को छोटा ले लेते हैं, 1 वीक या 2 वीक, तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी का नहीं पता चलेगा, ठीक है जी। तो फिर इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें एक चीज की सर्टेनिटी की वजह से दूसरी चीज की अनसर्टेनिटी हो जाती है, और अगर एक चीज की सर्टेन चीज होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। तो इस तरह के वेरिएबल्स को कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। और यहां पर भी हमने वही 2 वेरिएबल्स जो है ना वो लिए हुए हैं, थोड़ा सा अलग टाइप्स के हैं, जैसे पोजीशन और मोमेंटम। कि अगर हम पोजीशन को सही तरीके से मालूम करेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, मोमेंटम सही तरीके से मालूम नहीं होता। और अगर हम मोमेंटम को सही तरीके से मालूम करने की कोशिश करते हैं तो पोजीशन हमें सही क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। हम दोनों चीजों को एक्यूरेटली एक ही वक्त पर मालूम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गया है, ये मोमेंटम आ गया है, और इक्वेशन जो है ना हमारे पास लिखी हुई है h/2π। h प्लांक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि ये जो डेल्टा x है ये क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है जी। तो पोजीशन के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी होगी उसे हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा p जो है वो क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है जी। तो मोमेंटम में p हम बेसिकली मोमेंटम को ही कहते हैं, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम हो जाएगी। और h जो है ना वो क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है जी। h क्या है, प्लांक्स
कांस्टेंट है। अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, इक्वेशन से भी आपको पता चलता है कि दोनों चीजों को इकट्ठा हम मालूम नहीं कर सकते। देखें, अब ये वाली इक्वेशन है कि ये वाली इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन होती है। बाजूकात हम ये लिख देते हैं, बाजूकात ये लिख देते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स, ठीक है जी, इक्वल ग्रेटर एच ओवर 2 पाई को हम इधर लिख देते हैं डॉट डेल्टा पी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन जो हमारे पास मोमेंटम है एक दूसरे के इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक चीज अगर ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं, सर्टेनिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर कि पोजीशन को हम सही तरीके से मालूम करना चाहते हैं, तो इसकी अनसर्टेनिटी यानी चेंज जो है ना वो कम होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो इनवर्सली वाली चीज है, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, पोजीशन को सही तरीके से मालूम करना चाहते हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द मोर एक्यूरेटली वी मेजर वन वैल्यू आइदर पोजीशन और मोमेंटम। एक चीज को जितना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेंगे उतना ही क्या होगा, द अदर क्वांटिटी, द अदर वैल्यू विल लेस एक्यूरेटली नोन। तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेट नोन हो जाएगी एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस लाजमी आपने कहना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना वो अगर हम देखें कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस चीज के इक्वल आता है, वो बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट के हाफ के या उससे ग्रेटर के इक्वल आता है। ठीक है जी। हाफ जो है ना हमारे पास क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, यानी दोबारा सुन लेंगे कि अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इक्वल या ग्रेटर होता है जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसके हाफ के। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द एरर, यानी अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द एरर इन पोजीशन एंड मोमेंटम हैज टू गिव अ नंबर जो कि क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किस चीज के, हाफ ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है जी, प्लांक्स कांस्टेंट के हाफ के इक्वल या ग्रेटर होगा, वो नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर हम उसको उसकी बात करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की मदद से देख रहे होंगे और एक्स रेज की मदद से देखते हैं, तो ऑर्डिनरी लाइट से हम जो है उसकी पोजीशन सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है जी, उसकी पोजीशन क्लियर नहीं हो पाती। पोजीशन क्लियर क्यों नहीं हो पाती, वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है जी, और उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो छोटी वेवलेंथ को देखने के लिए छोटी वेवलेंथ ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑर्डिनरी लाइट जो है ना उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, हालांकि एनर्जी कम होती है लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वो पोजीशन को सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, वो पोजीशन को सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरेज, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है। जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पोजीशन जो है ना उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है जी, पोजीशन, यहां पर पोजीशन क्लियर नहीं है लेकिन यहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन पोजीशन क्लियर होने के साथ साथ ये स्पीड को जो है ना वो चेंज कर देता है। ठीक है जी, क्योंकि हाई एनर्जी होती है ना एक्सरेज, तो ये स्पीड को क्या कर देगा, चेंज। और स्पीड अगर चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो क्लियर नहीं होगा। तो अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास पोजीशन क्लियर नहीं हो पा रही, और अगर हम पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो फिर मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये आप जनरल देख सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भी हमने लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के अंदर होगा। उसके बाद यूज टू कैलकुलेट, ये जो इक्वेशन है ये किस चीज के कैलकुलेट कर सकती है, प्रोबेबिलिटीज के वेयर थिंग्स आर और हाउ थिंग्स दे बिहेव। ठीक है जी, एक तो चीजें मौजूद कहां पर है मतलब पोजीशन उसकी, और किस तरह बिहेव कर रही है मतलब मोमेंटम, ये दोनों चीजें हम मालूम कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसका। उसके बाद यूज टू कैलकुलेट, वही दोबारा लिख दिया है कि पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये बातें समझ में आ जाएगी। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपको इसके अंदर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक तो रिपीट करके देख लें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझसे जो है डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।